मेरा बड़ा भाई है रफत यार साहब, उनकी बड़ी मैं इज्जत करता हूँ। बेशक मजलिस ने उनको जिम्मेदारी नहीं दी, इस बार मुझे मौका रूठे हुए साथी है वो इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शहर में आमद के बाद उनके सामने अपना जो है तो लोग अपना गुस्सा बताएंगे और मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब की बात के बाद वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। भाई सबसे पहले तो मैं मुख्तार भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने उनके ऑफिस में बुलाकर हमारा सत्कार किया। मेरा मुख्तार भाई मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, कई सालों से हम लोग जो तो साथ में काम कर रहे हैं। मुख्तार भाई का उनके इस हल्के में बड़ा अच्छा काम है। उन्होंने भी उम्मीदवारी जमात से मांगी थी, मगर जमात ने जब उनको जिम्मेदारी नहीं दी तब भी उन्होंने बड़ा दिल करके हमारे साथ काम करने का फैसला किया। इम्तियाज भाई से भी उन्होंने मुलाकात की। मैं सलाम करता हूँ मुख्तार भाई को। ऐसे ही जियालों के वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज पूरे मुल्क के अंदर तरक्की कर रही है। मैं मुख्तार साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और प्रभाग नंबर 5 की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पूरे औरंगाबाद की नजरें हैं, क्योंकि जो आपके अपोजिट में है वो कांग्रेस पार्टी से पहले एआईएमआईएम के नगर सेवक थे। पूरे औरंगाबाद की नजरें आप चारों पर है, मीर वाजिद अली, मोहसिन साहब, सादर भाई। प्रभाग नंबर 5 में भी जो हमारे खिलाफ उम्मीदवार है वो भी हमारे भाई ही है, हमारे साथी ही है। मेरा बड़ा भाई है रफत यार खान, उनकी बड़ी मैं इज्जत करता हूँ। बेशक मजलिस ने उनको जिम्मेदारी नहीं दी, इस बार मुझे मौका दिया गया। उन्होंने जो है तो कांग्रेस से जो है तो पर्चा बढ़ा, तो उनको पूरा हक है कि वो किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़े। बिल्कुल हम प्रभाग नंबर 5 में एक मोहब्बत के वातावरण में एक दूसरे की इज्जत करते हुए इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और आवाम जो फैसला करेगी, और मैं समझता हूँ आवाम एक अच्छा फैसला जो है तो प्रभाग नंबर 5 के अंदर करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों उम्मीदवारों को भर कर वोट देगी और बड़ी कामयाबी हमको इंशाल्लाह यहाँ पर मिलेगी। अरे बिल्कुल चेंज होगा। सदर साहब जब आएंगे, जब दूल्हे भाई आएंगे तो माहौल जितना गर्म है और गर्म होगा।
और बेशक सदर साहब के औरंगाबाद के अंदर आने के बाद में माहौल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ मुड़ेगा। अमीर भाई 2014 में जैसे एमआईएम पार्टी ने इतिहास रचा था औरंगाबाद में, अब 2025 में 26 में किस तरीके से एमआईएम पार्टी। सबसे पहली बात आप क्लियर कर लीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद में इतिहास नहीं रचा था, औरंगाबाद शहर की आवाम ने औरंगाबाद के अंदर इतिहास रचा था और 2026 में दोबारा औरंगाबाद शहर की आवाम एक इतिहास रचेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार औरंगाबाद के अंदर चुनकर आएंगे ताकि वो जा सके कॉर्पोरेशन के अंदर मेयर बना सके और अच्छे से नुमाइंदगी औरंगाबाद शहर की कर सके। क्या मैसेज आपकी तरफ? जो लोग नाराज है वो भी मेरे भाई है, बिल्कुल आपका नाराज होना बनता है, आपका हक है हमसे नाराज होना, मगर मैं आपसे दरमाना गुजारिश करता हूँ कि आइए, मुझसे कुछ गलती होंगी तो मुझसे बात करिए, इंशाअल्लाह बात के जरिए से कई सारे मामले हल हो सकते हैं और ये मामले भी हल होंगे और कई सारे जो हमारे रूठे हुए साथी है वो इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शहर में आमद के बाद उनके सामने अपना जो है तो दुख अपना गुस्सा बताएंगे और मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब की बात के बाद वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के रोड शो होने वाले, कुछ डेट वगैरह कुछ अभी? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो 15 मिनट के दूल्हे भाई हैं वो भी जो है तो जल्द औरंगाबाद के अंदर आने वाले हैं, औरंगाबाद के अंदर जलसा भी करेंगे और रोड शो भी करेंगे। अभी देखिए राजकारण में कैसा है, अभी रफत यार खान भी हमारे दोस्त है, समीर भाई भी हमारे दोस्त है, ये सब हमारे दोस्त और भाई है, लेकिन हमने मजलिस को इसलिए चुना है कि मजलिस का काम हम सारे ज़माने से देखते आ रहे हैं, मजलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा अभी आपने देखा है, जैसा MBA की पढ़ाई रहती है, MBA जब इंसान पढ़ता है तो कुछ डेवलपमेंट के लिए आगे उसकी स्टडी करता है, तो ऐसी हमारे जो कायद है इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने जो किया है उनके फैसले को हमने लब्बैक बोला है। हम सोचे कि हमारे तरफ से कुछ कमी होंगी, इसलिए हम पार्टी में जुड़ गए हैं और हमारे जो कैंडिडेट है चारों भी इंशाअल्लाह हम अब इसके बाद में आप लोग सोच सकते हैं हम गेम बदल देंगे। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।